एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सपर्ट ग्रेड यूट्यूब चैनल। गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 मैथ्स चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है कॉन्ग्रुएंस ऑफ अ ट्राइंगल्स वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। सबसे पहले कॉन्ग्रुएंस ऑफ अ ट्राइंगल्स में हम जानते हैं कि इसमें तो देखना है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स, उससे पहले हमको सीखना होगा कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। किस चीज़ को हम कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट फिगर्स किसको बोलते हैं? टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स, दो ज्योमेट्रिकल फिगर्स। कुछ भी हो सकता है, लाइन हो सकता है, एंगल हो सकते हैं, ट्राइंगल हो सकते हैं, फिर रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम, कुछ भी हो सकता है क्योंकि ज्योमेट्रिकल फिगर्स का बात हो रहा है। ठीक ना। हैविंग एग्जैक्टली द सेम शेप एंड साइज आर नोन एज कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। ठीक है, वैसा दो ज्योमेट्रिकल फिगर्स जिसका सेम शेप हो और साइज भी उसका सेम हो, तो वैसा फिगर को हम लोग बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। ठीक है, जैसे कि देखिए आप लोग यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट ए बी है, दूसरा लाइन सेगमेंट एम एन है। ठीक है, जैसे कि हम लोग जानते हैं लाइन सेगमेंट का कोई विड्थ नहीं होता है, कोई चौड़ाई नहीं होता है, उसका लंबाई होता है। तो जैसे इसका ए बी का लेंथ है 3 सेंटीमीटर और एम एन का भी लेंथ है 3 सेंटीमीटर, तो ये दोनों को हम क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। अगर हम एम एन को उठा करके ए बी के ऊपर रखेंगे तो वो दोनों एक दूसरे को कॉन्साइड करेगा। ठीक है, एक दूसरे को पूरे तरीके से छेकेगा। ठीक है, समझ सकते हैं आप लोग इस तरीके से कि वो जैसे हम एम एन को ए बी पे रख देंगे तो दोनों एक दूसरे को कवर कर लेगा। ठीक है, फिर हमको एक ही लाइन दिखेगा, चाहे वो कोई भी फिगर हो। अगर एक स्क्वायर है और दूसरा स्क्वायर भी इसी साइज का है, इसी लेंथ का है, मतलब सेम है दोनों। ठीक है, तो अगर हम इस स्क्वायर को इसके ऊपर रखेंगे और ये एक दूसरे, ये स्क्वायर इस स्क्वायर को पूरा कवर कर लेगा। ये पहला स्क्वायर सेकंड स्क्वायर फर्स्ट स्क्वायर को अगर कवर कर लिया पूरे तरीके से, हमको फर्स्ट स्क्वायर फिर नहीं दिखा, तो वैसे फिगर को हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर। ठीक है, जिसका सेम शेप भी हो और उसका साइज भी सेम हो। ठीक है, उसी तरीके से तो हम यहाँ पे बोलेंगे, यहाँ पे मेरा लेंथ ए बी का लेंथ किसके बराबर है? लेंथ ऑफ एम एन। ये दोनों का लेंथ बराबर है, तो हम क्या बोलेंगे? ए बी कॉन्ग्रुएंट टू एम एन। ठीक है, ए बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके? एम एन के। देखिए सिंबल यहाँ पे लिखा हुआ है आप लोगों का कॉन्ग्रुएंट का। कॉन्ग्रुएंट का सिंबल क्या होता है? दो इक्वल टू का साइन तो आप लोगों को पता है, उसके ऊपर एक कर्व्ड लाइन, बस ये होता है कॉन्ग्रुएंसी का साइन। आ गया बात समझ में? तो यहाँ पे ये दोनों का लेंथ सेम था, इसीलिए ये दोनों फिगर्स को हम क्या बोल रहे हैं? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। यानी ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी और लाइन सेगमेंट एम एन दोनों क्या है? आपस में कॉन्ग्रुएंट है। आ गया बात समझ में? उसके बाद यहाँ पे एंगल्स, दो एंगल को हम कब कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे? ठीक है, जब उस एंगल का जो मेजर है वो इक्वल होगा। जैसे यहाँ पे एंगल ए बी सी कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। यहाँ पे एंगल पी क्यू आर कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। दोनों का मेजर सेम है, इसका भी 30 डिग्री है, इसका भी 30 डिग्री है। तो अगर हम इस एंगल को उठा करके इसके ऊपर रखेंगे तो पी क्यू आर ए बी सी को पूरे तरीके से कवर कर लेगा। जब ये पूरे तरीके से उसको कवर कर लिया तो ये दोनों तो कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंट है तो जब डिग्री इसका सेम रहेगा, मेजरमेंट सेम, मेजर सेम रहेगा, तभी ना ये एक दूसरे को कवर करेगा। तो वैसे फिगर को हम कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। तो यहाँ पे हमको मेजर ऑफ एंगल ए बी सी, इस एंगल का जो मेजर है ए बी सी एंगल का और मेजर है एंगल पी क्यू आर का, दोनों का जो मेजर है वो सेम है। ठीक है, दोनों का जो एंगल है वो सेम है। कितना है? 30 डिग्री। ठीक है, जब ये दोनों एंगल सेम आ गया तो एंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी क्यू आर, तो ये दोनों एंगल को हम क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। आ गया बात समझ में? तो ये तो कॉन्ग्रुएंट का बेसिक था कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हम लोग किसको बोलते हैं। अब कॉन्ग्रुएंसी ऑफ अ ट्राइंगल हम लोग देखना है। हम लोगों को क्या देखना है? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल।
दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कब बोलेंगे? टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ and only if one of them can be made to superpose on the other so as to cover it exactly। ठीक है, इस डेफिनेशन को पढ़ने के बाद हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ पे मेरा दो ट्राइंगल है, एक रेड वाला है एक ब्लू वाला है, दो ट्राइंगल है ना, तो हम अगर ब्लू वाले ट्राइंगल को उठा करके इस रेड वाले ट्राइंगल के ऊपर रख देंगे, यहाँ पे सुपरपोज ऑन द अदर सो एज टू कवर इट एग्जैक्टली, तो अगर हम ब्लू वाले को रेड वाले के ऊपर उठा करके रख देंगे तो ये जो ब्लू वाला है ना वो रेड वाले को पूरा कवर कर लेगा और हमको सिर्फ ब्लू वाला ट्राइंगल दिखेगा। इमेजिन करके देखिए, अगर हम ब्लू वाले ट्राइंगल को रेड वाले ट्राइंगल के ऊपर रख दें तो रेड वाला ब्लू वाला ट्राइंगल रेड वाला ट्राइंगल को पूरा अगर कवर कर लेता है, कवर इट एग्जैक्टली, पूरा कवर अगर कर लेता है तो वो दोनों ट्राइंगल को हम बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। आया बात समझ में? ठीक है, तो मैथमेटिकली हम लोग कैसे प्रूफ करते हैं कि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है? यहाँ तो हम लोग सिर्फ अपना एक विजुलाइज करके देख रहे हैं कि ये रेड वाला ट्राइंगल और ये ब्लू वाला ट्राइंगल दोनों तो सेम है, एक ही जैसा है, एक ही साइज़ का है, एक ही शेप का है, तो उसको उसके ऊपर रखेंगे तो वो कवर कर लेगा एग्जैक्टली, तो हम बोल सकते हैं वो दोनों को कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। मगर मैथ में तो विजुलाइजेशन हम लोग का होता है, मगर हम लोग को बना करके भी दिखाना पड़ता है, उसका प्रूफ भी देना पड़ता है कि ये दोनों क्यों है। तो उसके लिए क्राइटेरियाज है, कुछ क्राइटेरिया है हम लोगों के पास कि दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट हम लोग कब बोलेंगे। ठीक है, तो उसके लिए जो क्राइटेरिया है वो है ये क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ अ ट्राइंगल्स। ठीक है, सबसे पहला क्राइटेरिया है SSS यानी कि साइड साइड साइड। ठीक है, पहला क्राइटेरिया ये है कि अगर दो ट्राइंगल का तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो गए, ठीक है, तो वो दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। फिर साइड एंगल साइड, SAS यानी साइड एंगल साइड, एक साइड उससे रिलेटेड एंगल, दो साइड उससे रिलेटेड एंगल अगर इक्वल हो गया तो वो दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बोलेंगे। याद रखना है करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, उसके बाद एंगल साइड एंगल। ठीक है, दो एंगल उससे रिलेटेड साइड, अगर जो दोनों ट्राइंगल को करस्पॉन्डिंग एंगल और उससे रिलेटेड साइड इक्वल हो जाता है तब भी हम दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। चौथा है एंगल एंगल साइड, किसी भी दो ट्राइंगल का जो करस्पॉन्डिंग दो एंगल्स है वो इक्वल हो जाते हैं और एक साइड इक्वल हो जाता है तब भी हम ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। तीसरा है RHS, राइट हाइपोटेनियस साइड। ठीक है, वो RHS राइट हैंड साइड वाला नहीं है, राइट हाइपोटेनस साइड। पहला तो राइट यानी दो अगर राइट ट्राइंगल है तो उसको हम कॉन्ग्रुएंट कब बोलेंगे? जब उसका एक एंगल 90 डिग्री होगा, राइट एंगल है तो 90 डिग्री तो होगा ही होगा। उसके बाद अगर वो दोनों ट्राइंगल का हाइपोटेनस इक्वल हो जाता है और एक साइड इक्वल हो जाता है, चाहे या फिर वो परपेंडिकुलर हो, उसका हाइट हो या फिर बेस हो, कोई भी साइड, और एक हाइपोटेनस और राइट एंगल तो होगा ही। तो अगर एक हाइपोटेनस और एक साइड इक्वल हो जाता है, करस्पॉन्डिंग हाइपोटेनस और करस्पॉन्डिंग साइड्स, तो हम ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस बोलेंगे। आ गया बात समझ में? तो एक एक क्राइटेरिया को हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया है साइड 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 क्राइटेरिया यानी SSS क्राइटेरिया। ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड्स याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे दो ट्राइंगल, एक ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल है PQR, है ना, एक ट्राइंगल ABC है, एक ट्राइंगल है PQR, दो ट्राइंगल है। दो ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट हम कब बोलेंगे? जब तीनों का साइड इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स। AB का करस्पॉन्डिंग में कौन सा साइड है? PQ है। AB के करस्पॉन्डिंग में कौन सा साइड है इस ट्राइंगल में? PQ है। तो यहाँ पे AB और यहाँ पे PQ ये दोनों बराबर हो जा रहा, हो गया। उसके बाद BC, इस साइड BC के करस्पॉन्डिंग में कौन सा साइड है? साइड QR। ठीक है, यहाँ पे हम मार्क भी दे चुके हैं कि BC और QR इक्वल है, यानी BC का करस्पॉन्डिंग साइड QR है, वो दोनों भी इक्वल हो गया, तो यानी BC इज इक्वल्स टू QR भी मेरे पास हो गया। उसके बाद तीसरा साइड AC, उसके करस्पॉन्डिंग में इस ट्राइंगल में कौन सा साइड है? ट्राइंगल साइड PR, दोनों साइड इक्वल है, इसका मतलब AC और PR भी मेरा इक्वल हो गया। मतलब इस ट्राइंगल का और इस ट्राइंगल का, दोनों ट्राइंगल का करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो गया, इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। देयरफॉर ट्राइंगल
ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। कैसे कॉन्ग्रुएंट हुआ, बाई एस 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 क्राइटेरिया, बाई ए साइड 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 क्राइटेरिया से ये दो ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट बोल पाए। आगे बात समझ में, साइड 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 क्राइटेरिया कैसा होता है। क्वेश्चंस में इतने सिंपल ट्राइंगल्स नहीं होंगे, तो आप लोगों को थोड़ा विजुअलाइज करना है, थोड़ा फाइंड करना है कि कौन कौन सा साइड इक्वल हो रहा है, कौन कौन सा एंगल्स इक्वल हो रहे हैं। एंगल्स को आगे देखेंगे, यहाँ पे साइड का फिलहाल हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, साइड 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 क्राइटेरिया का। तो साइड 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 क्राइटेरिया से दो ट्रायंगल को कैसे कॉन्ग्रुएंट करेंगे आगे होगा आप लोगों को समझ में। सिर्फ करस्पॉन्डिंग साइड्स देखना है दोनों ट्रायंगल का, कि दोनों ट्रायंगल का जो ट्रायंगल का तीनों साइड्स है वो जो ट्रायंगल के साथ उसको कॉन्ग्रुएंट करना है उसके करस्पॉन्डिंग साइड के साथ अगर इक्वल हो जाता है तो वो ट्रायंगल को हम साइड 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 से क्राइटेरिया साइड क्राइटेरिया से हम उसको इक्वल बोलेंगे। अब नेक्स्ट आता है मेरा साइड एंगल साइड। दो साइड और उससे रिलेटेड एक एंगल, ठीक है, इसको ऐसे मत नहीं लिखना है एस एस ए या फिर ए एस एस, हमेशा लिखेंगे एस ए एस, यानी साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, दो साइड उससे रिलेटेड एंगल। तो यहाँ पे दो साइड कौन कौन सा है, एक साइड ए भी लिए, दूसरा साइड ए से लिए, उससे रिलेटेड एंगल ए। आगे बात समझ में, यहाँ पे साइड पी क्यू, साइड पी आर और उससे रिलेटेड एंगल पी। आया बात समझ में। अब तो ये साइड हम जहां यहां पे ए बी है, इसके करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल ए बी सी में साइड ए बी के करस्पॉन्डिंग में कौन सा साइड है, ट्राइंगल साइड पी क्यू। ए बी के करस्पॉन्डिंग में कौन सा साइड है, साइड पी क्यू, ठीक है। तो ए बी और पी क्यू तो बराबर है, दोनों ट्राइंगल का जो करस्पॉन्डिंग साइड ए बी के करस्पॉन्डिंग पी क्यू है वो दोनों तो इक्वल हो गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू। आया बात समझ में। उसके बाद एंगल ए उसके करस्पॉन्डिंग में कौन सा है, एंगल पी, वो दोनों भी इक्वल है, एंगल पी इज इक्वल्स टू एंगल ए, ये दोनों भी इक्वल है। उसके साथ साथ ए सी और इसके करस्पॉन्डिंग में पी आर, वो दोनों भी इक्वल है। तो यानी ए सी इज इक्वल्स टू पी आर, यानी दो साइड, एक ये साइड और एक ये साइड, उससे रिलेटेड ये एक एंगल इक्वल हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। कैसे कॉन्ग्रुएंट है, बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। आया बात समझ में। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर, कैसे कॉन्ग्रुएंट है, बाई साइड एंगल साइड, दो साइड उससे रिलेटेड एंगल क्राइटेरिया। ये क्राइटेरिया आप लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिख सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब हम ट्रायंगल्स का नाम दोनों का लिख रहे हैं, जैसे यहाँ ट्रायंगल हम ए बी सी बहुत आराम से लिख दिए, ट्रायंगल पी क्यू आर बहुत आराम से लिख दिए, लेकिन मैच करना है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स मैच हो रहे हैं फिगर के हिसाब से। जैसे हम यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी लिखे तो ए बी के करस्पॉन्डिंग में कौन सा आएगा, पी क्यू। यहाँ पे अगर हम ए बी ले रहे हैं तो ये पी क्यू, फिगर में देखना है ए बी करस्पॉन्डिंग में पी क्यू आ रहा। उसके बाद ये साइड बी सी, ये साइड बी सी और ये साइड क्यू आर, बी सी के करस्पॉन्डिंग में क्यू आर आ रहा, तो यहाँ पे बी सी बेस है और यहाँ पे क्यू आर बेस है, तो दोनों करस्पॉन्डिंग साइड हुए, तो दोनों इक्वल है। उसके बाद ये जो ए सी है पूरा बड़ा वाला, ये ए सी और ये पी आर, ये दोनों इक्वल, मतलब ये दोनों करस्पॉन्डिंग साइड हो रहे हैं, तो ए सी और पी आर दोनों करस्पॉन्डिंग साइड हो रहा है। और उसी तरीके से एंगल मैच कर लेना, एंगल ए एंगल पी, तो यहाँ पे भी एंगल ए एंगल पी। उसके बाद एंगल बी एंगल क्यू, हाँ एंगल बी और एंगल क्यू। उसके बाद एंगल सी और एंगल आर, एंगल सी और एंगल आर, सारा करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी मैच कर रहे हैं। तो यही चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है, जब कॉन्ग्रुएंट किसी को भी करेंगे ना तो इस तरीके से ट्रायंगल का नाम लिखेंगे कि उसका करस्पॉन्डिंग साइड्स मैच करे। आगे बात समझ में। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब कौन सा क्राइटेरिया है, अब आता है एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया, ठीक है। एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया, दो एंगल उससे रिलेटेड साइड। पिछले स्लाइड में क्या था,
दो साइड उससे रिलेटेड एंगल, और इसमें क्या है, दो एंगल उससे रिलेटेड साइड, यानी एंगल साइड एंगल। तो ये जो ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR है, उसमें एंगल B के कोरस्पॉन्डिंग में कौन सा है, एंगल Q, दोनों इक्वल है। और फिर एंगल C, उसके कोरस्पॉन्डिंग में कौन सा एंगल है, एंगल R, जो कि इक्वल है। आया ना बात समझ में, यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद वो दोनों से रिलेटेड साइड BC, उसके कोरस्पॉन्डिंग में कौन सा है, QR, वो भी इक्वल हो गया। यानी दो साइड और उससे रिलेटेड एंगल इक्वल, सॉरी, दो एंगल उससे रिलेटेड साइड इक्वल हो गया। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR कॉन्ग्रुएंट हो गया। आ गया बात समझ में। तो देयरफॉर यहाँ पे हम पहले लिख लेंगे एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q। रीज़न भी देना ज़रूरी है, क्वेश्चन में गिवन है तो गिवन, या फिर कुछ और रीज़न रहे तो वो भी देना ज़रूरी है। एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q। वो जो क्वेश्चन, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज क्वेश्चन अपना सॉल्व करेंगे, तब हम लोग और अच्छे से सीखेंगे। और BC इज इक्वल्स टू QR, ठीक है, और BC और QR इक्वल है। और उसके साथ साथ एंगल C, उसके करस्पॉन्डिंग में कौन सा है, एंगल R, वो भी इक्वल है। तो ये ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल PQR बाय विच क्राइटेरिया, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। आया बात समझ में। तो एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा एंगल साइड क्राइटेरिया। इसमें कुछ वैसा नहीं है, दो एंगल उससे रिलेटेड साइड, ये एक अलग ही क्राइटेरिया है। एंगल साइड, और एंगल साइड एंगल में कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। बहुत स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो कि एंगल साइड से वो तो कॉन्ग्रुएंट कर दिए, मगर लिख क्या देते हैं, एंगल साइड एंगल। ये तो फिर नहीं ना होगा। अगर हमको एंगल साइड एंगल के लिए चाहिए तो दो एंगल उससे रिलेटेड साइड होना ही चाहिए। यहाँ पे क्या है, दो एंगल है मगर उससे रिलेटेड साइड नहीं है, कोई अलग ही साइड है। आया बात समझ में। तो एंगल साइड का क्या फॉर्म डिफिनेशन, ये है फुल फॉर्म, एंगल साइड, AAS का एंगल साइड, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे दो ट्राइंगल दिया हुआ है, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR। इस ट्राइंगल ABC में हम देख सकते हैं ये जो एंगल A है और उसके कोरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल PQR में एंगल P है, तो ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, दोनों इक्वल है। उसी तरीके से एंगल B और एंगल Q, ये भी दोनों एंगल्स इक्वल है। और फिर एक साइड BC और ये साइड QR, ये दोनों भी इक्वल है। और इस BC के जगह पे अगर हम AC भी लेते तो भी कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। कोई भी साइड हो, चाहे ये साइड हो चाहे ये साइड हो, दोनों साइड में से कोई भी साइड अगर अपने उस ट्राइंगल के कोरस्पॉन्डिंग में इक्वल हो रहा तो भी हम उसको एंगल साइड के क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। मगर अगर दो एंगल के रिलेटेड साइड इक्वल हो रहा है तब हम उसको एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से इक्वल बोलेंगे। तो ये चीज़ में कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे हमको जो जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। सबसे पहला एंगल A जो है वो एंगल P के बराबर है। उसके बाद एंगल B जो है वो एंगल Q के बराबर है। और उसके साथ साथ BC जो है वो QR के बराबर है। तो दोनों ट्राइंगल मेरा कॉन्ग्रुएंट हो गया। ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR, ठीक है। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया एंगल साइड क्राइटेरिया से। आ गया बात समझ में। ये एंगल साइड क्राइटेरिया से इक्वल हो गया, सॉरी कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक। ज़्यादा वैसे अपने एक्सपीरियंस से अगर हम बताएं तो ज़्यादा ये क्राइटेरिया यूज़ आप लोगों का नहीं होता है, मगर बहुत ऐसे केसेस हो जाते हैं कि यही क्राइटेरिया आप लोगों को नज़र आता है तो इससे भी आप कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। मगर ज़्यादा कोशिश करिए, अगर आप लोगों को कोई और क्राइटेरिया दिख रहा है, चाहे वो साइड हो, एंगल साइड एंगल हो या साइड एंगल साइड हो, अगर कोई और क्राइटेरिया इस ट्राइंगल में नज़र आता है तो वो क्राइटेरिया आप लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वैसा कुछ गलत नहीं होगा अगर आप लोग ये क्राइटेरिया को यूज़ करिएगा तो, मगर और जो बाकी क्राइटेरियाज है उसको अगर आप चूज़ करते हैं, अगर वो आप लोगों का फॉलो हो रहा है दोनों ट्राइंगल में, तो वो ज़्यादा परफेक्ट होगा आप लोगों के लिए, ठीक। नेक्स्ट अब देखते हैं RHS क्राइटेरिया, राइट हैंड साइड, सॉरी राइट हैंड साइड हम भी बोल रहे हैं, राइट हाइपोटेनियस साइड, ठीक है। राइट हाइपोटेनियस साइड क्राइटेरिया, अगर दो राइट ट्राइंगल, एक ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है,
ठीक है, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है और दोनों में एक एंगल तो 90 होगा क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, और उसके साथ साथ दोनों का हाइपोटेनस इक्वल है, यानी ये इस ट्रायंगल के लिए ये हाइपोटेनस है क्योंकि 90 के अपोजिट वाला साइड यही है, और यहाँ पे एंगल क्यू के अपोजिट में पी आर है तो ये हाइपोटेनस है, दोनों का हाइपोटेनस इक्वल हो रहा है, और इसके लिए बेस है क्यू आर और इसके लिए बेस है मेरा बी सी, तो दोनों का बेस भी इक्वल हो रहा है, यानी सबसे पहले तो राइट एंगल इक्वल हो गया, उसके साथ साथ हाइपोटेनस इक्वल हो गया और उसके साथ साथ एक साइड भी इक्वल हो गया, इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा क्योंकि आर बाई आर एच एस क्राइटेरिया। आ गया बात समझ में? तो ये थोड़ा फिगर उल्टा हम इसलिए बनाए, ज़्यादा सिंप्लीफाइड वे में आप लोगों को नहीं बना के दिए हैं क्योंकि यही चीज़ हमको समझाना था कि इस तरीके से हम ट्रायंगल का नाम लिखेंगे क्योंकि मेरा करस्पॉन्डिंग साइड्स या फिर करस्पॉन्डिंग एंगल्स मैच करें। जैसे अगर हम यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी लिख रहे हैं, ठीक है, एंड उसके साथ साथ हमको मैच करवा के लिखना है, जैसे ए बी सी हम लिखें तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ट्रायंगल पी क्यू आर। अगर हम पी क्यू आर लिखते हैं तो एक बार मैच कर लेना है, करस्पॉन्डिंग साइड्स मैच कर रहे हैं मेरा। यहाँ पे अगर हम ए सी देखें तो ये जो ए सी मेरा किसके करस्पॉन्डिंग होना चाहिए, पी आर, तो पी आर के करस्पॉन्डिंग है, चलिए है। उसके साथ साथ बी सी, पी आर क्यू आर के करस्पॉन्डिंग है, बी सी बिल्कुल क्यू आर के करस्पॉन्डिंग है, एंगल बी और एंगल क्यू करस्पॉन्डिंग है, बिल्कुल है। तो अब ये दोनों ट्रायंगल में हम क्या देख सकते हैं, सबसे पहले मेरा ए सी जो है वो किसके बराबर है, पी आर के बराबर। उसके साथ साथ जो मेरा बी सी है वो किसके बराबर है, क्यू आर के बराबर, और एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू, ये दोनों इक्वल है क्योंकि ईच 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री है, तो हम बोल सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। आ गया बात समझ में? क्यों ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ, बाई राइट हाइपोटेनियस साइड क्राइटेरिया से, ठीक है। तो ये कुछ क्राइटेरिया थे मैथमेटिकल जिसको हम लोग यूज़ करके, बाय मैथमेटिक्स हम लोग इसको यूज़ करके दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट है अब हमारा सीपीसीटी, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है ना, कोई कॉन्ग्रुएंट करने का क्राइटेरिया नहीं है। सीपीसीटी का फुल फॉर्म होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक। हम कॉन्ग्रुएंट जब कर रहे थे ट्रायंगल में तो करस्पॉन्डिंग साइड्स को, करस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल दिखा करके अपने ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बोल रहे थे, ठीक है। अब मेरा मान लीजिए ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट गिवन है, अगर ट्रायंगल मेरा कॉन्ग्रुएंट है तो हम क्या बोल सकते हैं, अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसका करस्पॉन्डिंग साइड्स भी तो इक्वल होंगे, यानी अगर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है मेरा ट्रायंगल पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, ये चीज़ गिवन है, तो हम क्या बोल सकते हैं, सारे करस्पॉन्डिंग साइड्स मेरे इक्वल होंगे, सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स मेरा इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, बाय सीपीसीटी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग पार्ट, यानी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग पार्ट कहने का मतलब करस्पॉन्डिंग साइड, करस्पॉन्डिंग एंगल जो भी होगा वो इक्वल होगा, या फिर एंगल हो या फिर साइड हो। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ए बी जो होगा वो मेरा पी क्यू के इक्वल होगा, बी सी जो मेरा होगा वो क्यू आर के इक्वल होगा, ठीक है। फिर मेरा ए सी जो होगा वो मेरा पी आर के इक्वल होगा, ठीक है। सबसे पहले ए बी मेरा पी क्यू, फिर बी सी मेरा क्यू आर, और तीसरा ए सी मेरा पी आर के इक्वल होगा, ठीक है। उसी तरीके से एंगल ए जो होगा वो एंगल पी के इक्वल होगा, ठीक है, एंगल ए एंगल पी के इक्वल होगा, एंगल बी मेरा एंगल क्यू के इक्वल होगा, और एंगल सी मेरा एंगल आर के इक्वल होगा। क्यों, सारा करस्पॉन्डिंग पार्ट है किसका, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का, तो हम क्या बोल सकते हैं, ये सारा इक्वल क्यों हुआ, बाई सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ये कुछ वे था दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने का। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो तो उसका करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं। तो गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही था, जिसमें हम लोग कॉन्ग्रुएंस ऑफ अ ट्रायंगल पूरा सीख चुके हैं। अब हम लोग अपना एक्सरसाइज 7.1 करने के लिए सक्षम हैं, ठीक है। अब हम लोग विदाउट फेसिंग एनी डिफिकल्टीज हम लोग एक्सरसाइज 7.1 कर सकते हैं, ठीक।
सो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को डेली बेसिस पे क्लास 9 मैथ्स का वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।